जूनियर मेंटल यूएसए के एक बहुत ही जाने माने वकील थे। उनके पास हर वो चीज़ थी जिसकी कोई भी नॉर्मल इंसान ख्वाहिश कर सकता है। उनके पास एक प्राइवेट जेट था, एक आलीशान घर था और एक रेड फेरारी भी थी। लेकिन इस सब के बावजूद वो अपनी ज़िंदगी से मुतमिन नहीं थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी केस हारा नहीं था, लेकिन उन पर वर्कलोड इतना ज़्यादा था कि वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते थे। और एक दिन वर्कलोड हद से ज़्यादा होने के बायस उन्हें कोर्ट रूम में एक हार्ट अटैक आया। इलाज मालजे के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। उन्होंने अपना आलीशान घर बेच दिया, अपना प्राइवेट जेट भी बेच दिया और अपनी रेड फरारी भी बेच दी और सुकून की तलाश में हिमालय के पहाड़ों की तरफ चल निकले। वहाँ उनकी मुलाकात एक मंक से हुई जिसने उन्हें एक ऐसी स्टोरी सुनाई जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। तो चलिए जानते हैं कि वो स्टोरी कौन सी थी। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो बराए मेहरबानी दोनों बच्चों का हल्का सा छेड़ दीजिए। सो लेट्स बिगिन। स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे बाग से जो बेहद खूबसूरत है। वहाँ पे फूलों की मधम मधम और खूबसूरत खुशबू है और एक लाइट हाउस भी है। लाइट हाउस में से एक सोमो पहलवान बाहर निकलता है और जब वो बाहर निकलता है तो वो आगे पीछे घूमने लगता है और वो एक गरी उठाता है। लेकिन जैसे ही वो गरी उठाता है वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसकी आंख फूलों की मधुम और खूबसूरत खुशबू से कुछ देर बाद खुलती है और उसके बाद उसे डायमंड से बड़ी एक रोड नजर आती है जहां पे वो जाना चाहता है। यहाँ पर ही ये स्टोरी खत्म हो जाती है। जूनियर मेंटल ने जब ये स्टोरी सुनी तो इन्हें बेहद गुस्सा आया और उन्हें कोई समझ ना आई, क्योंकि इस स्टोरी में कोई भी ऐसी खास बात नहीं थी और ना ही ये किसी नतीजे में पहुंच के ख़त्म हुई थी। लेकिन इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लाइफ लेसन्स बयान किए गए हैं जो मंक ने उन्हें समझाए। कहा जाता है कि इन लाइफ लेसन्स को सुनने के बाद जूनियर मेंटल अपने घर खुशी खुशी वापस चले गए और जब वो वापस आए तो लोगों ने उन्हें देखकर हैरत का इजहार किया, क्योंकि वो अपनी उम्र से 10 साल कम लग रहे थे। उनका चेहरा हशाश बशाश था और उनकी बाकी मानदा जिंदगी भी बहुत अच्छी और खुशगवार गुजरी। तो वो लाइफ लेसन्स कौन से थे? स्टोरी में बाघ रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन माइंड को। अपने माइंड को खूबसूरत और साफ सुथरा रखने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह एक बाग में मेहनत से फूल बूटे उगाए जाते हैं, उसे गंदगी से पाक किया जाता है, इसी तरह हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। इसमें पॉजिटिव सोचों को खुद डालना पड़ता है और नेगेटिव सोचों से दूर रहना पड़ता है। तब ही हमारा माइंड एक ताकतवर और खूबसूरत बाग की तरह रहेगा। स्टोरी में लाइट हाउस प्रेजेंट करता है एक वाज़े पर्पस को, क्योंकि लाइट हाउस का मकसद होता है रास्ता दिखाना और यही काम हमारा पर्पस करता है। वो ज़िंदगी में हमें रास्ता दिखाता है, वो उस जगह लेके जाता है जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। अगर हमारा कोई पर्पस नहीं है तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे और लाइफ का एंड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा पर्पस होगा तो हम बिलाखिर मंजिल मकसूद तक पहुँच ही जाएंगे। सोमो पहलवान जाहिर करता है डिसिप्लिन को। क्योंकि सोमो पहलवान का जिस्म ताकतवर और लंबा चौड़ा था और इस जिस्म को बनाने के लिए उसे बेहद मेहनत करनी पड़ी थी। उसने एक स्पेशल डाइट ली थी। अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो इसके लिए डिसिप्लिन बेहद ज़रूरी है। स्टोरी में गरी जाहिर करती है वक्त की कदर को। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप आज और इसी वक्त कर डालिए, क्योंकि जब हम काम को आगे 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 करते रहते हैं तो एक वक्त आता है कि जब सोमो पहलवान की तरह तमाम काबिलियत और ताकत होने के बावजूद हम वक्त के आगे हार जाते हैं, क्योंकि हमारे वक्त का एंड हो चुका होता है। फूलों की मधुर खुशबू जिनसे सोमो पहलवान बेहोश होने के बाद दोबारा उठा था, वो काइंडनेस को जाहिर करती है। जिंदगी में काइंडनेस का होना और हेल्पफुल होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो इससे ना सिर्फ दूसरे खुश होते हैं बल्कि आपको खुद अपने दिल में सुकून मिलता है। डायमंड से बड़ी रोड जाहिर करती है हमारे प्रेजेंट मोमेंट्स को, हमारी बेशुमार ऐसी छोटी मोटी यादों को
जिन्हें अच्छा और खुशगवार बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। उन यादों को अच्छा बनाने के लिए हमें आज के टाइम पर उस लम्हे में रहना पड़ता है, ताकि फ्यूचर में जब हमें उन्हें सोचें तो हमें खुशगवार एहसास आए। ये यादें किसी भी चीज़ की हो सकती हैं, आपकी कोई भी छोटी सी अचीवमेंट हो सकती है, आपकी फैमिली के साथ बिताए गए लम्हे हो सकते हैं, लेकिन वो तब ही अच्छे हो सकते हैं अगर आपने उस मोमेंट को पूरी तरह उस वक्त जिया हो। सो ये सारे लाइफ लेसन्स हमें स्टोरी से मिलते हैं।